ये बात है सन 1998 की। उस वक्त मैं पत्रकार था। देश घूमना और अजीबोगरीब किस्से और रहस्यमय घटनाएं कवर करना मेरा पेशा था। उस साल एक छोटा सा कस्बा था, मूर्ति नगर। एक बढ़ती हुई बस्ती जो एक बड़े बांध के किनारे बसी थी। वहां पे 3 महीने में 5 लोग गायब हो चुके थे। सारे के सारे पुरुष 25 से 40 की उम्र के बीच। आखिरी बार सबको झील के पास देखा गया था। पुलिस ने कहा शायद भाग गए होंगे या डूब गए होंगे, कौन जानता है। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये केस भी सारे बंद हो चुके थे। पर मुझे शक हुआ। एक लड़का जो गायब हुआ था, जीतू, वो मेरे पुराने दोस्त की चाय की दुकान पर काम करता था। होशियार, शांत, मेहनती लड़का। मैंने तय किया मैं खुद जाऊंगा मूर्ति नगर। मैं झील के किनारे पहुंचा एक शाम को। बारिश की हल्की बौछार चल रही। वहां का माहौल कुछ अलग था, जैसे पानी खुद कुछ छुपा रहा हो। बहुत शांत, कुछ ज्यादा ही शांत। वहीं मुझे मिले हरिया काका, एक बूढ़े मछुआरे। मैंने पूछा, काका क्या है इस झील में ऐसा? उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा, बस धीरे से बोले, अगर पीठ में सिहरन हो या कोई नाम लेकर धीरे से पुकारे तो पलट के मत देखना। भाग जाना बेटा, भाग जाना। मैंने हंसते हुए कहा, काका डराओ मत। उन्होंने कहा, पंडुबा। अब नाम सुना हुआ था, पंडुबा, पानी का भूत। कहानियों में कहा जाता है कि वो उन्हीं के सामने आता है जिनका मन कमजोर हो। नशा, पछतावा या अकेलापन, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं वो झील में अचानक निकलता है, कपड़े पुराने, भीगे हुए, बदन नीला सूजा हुआ और आंखें पानी से भरी, पर खाली। वो कुछ नहीं करता पहले, बस पूछता है, सिगरेट है, तंबाकू या दारू? अगर है दे दो, अगर नहीं तो वो ले जाता है नीचे झील के अंदर। फिर कोई नहीं जानता तुम कहाँ गए। मैंने सोचा चलिए कहानी ही सही, लेकिन मैं तो तैयारी करके आया हूँ। जेब में सिगरेट का पूरा पैकेट, एक थर्मस दारू से भरी हुई और कैमरा। उस रात मैं झील के किनारे बैठा, बिना आग के, चुपचाप। रात के कुछ 2:13 हुए थे। तभी कुछ आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज पानी से बाहर आ रही हो। और जो मैंने देखा वो पंडुबा था, झील से निकला, कपड़े लिपटे हुए, आंखों से पानी टपकता और चाल जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। पर सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा। वो जीतू था, मरा हुआ, वही जीतू जो गायब हुआ था। उसके होंठ हिले। और सिगरेट है, दारू या तंबाकू? मैंने तुरंत जेब में हाथ डाला, सिगरेट खत्म। थर्मस निकाली, वो भी खाली। मैं भूल गया था, यहाँ रुकने से पहले एक सिगरेट हरिया काका को दी थी और दारू रात को खुद ही पी ली। पंडुबा हंसा, एक अजीब गीली सी हंसी। वो आगे बढ़ा। मैं भागना चाहता था पर शरीर जाम हो गया, जैसे हवा ही भारी हो गई। उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा और तभी एक कुत्ता गांव का दौड़ता हुआ आया और पंडुबा की टांग को काट लिया। पंडुबा चीखा, दर्द से नहीं,
गुस्से से, और पानी में वापस कूद गया, ऐसी आवाज के साथ जैसे तूफान आया हो। मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह मंदिर में होश आया। गांव वालों ने बताया वही कुत्ता मुझे खींचकर यहाँ तक लाया है। उस दिन के बाद मैंने कभी मूर्ति नगर का रुख तक नहीं किया। लेकिन हर मॉनसून जब बारिश शुरू होती है, मैं अपने पास एक सिगरेट का पैकेट और दारू की छोटी बोतल जरूर रखता हूँ। और जब कोई भी आवाज आती है, भाई तंबाकू है, मैं खिड़की बंद कर लेता हूँ। कहते हैं पंडुआ सिर्फ कमजोर दिल वालों को ले जाता है, पर मैं कहता हूँ कमजोरी सिर्फ नशे की नहीं होती, कभी कभी पछतावा, अकेलापन या डर ही काफी होता है। तो याद रखना, अगर कभी किसी झील के किनारे कोई धीमी आवाज से तुम्हें पुकारे, न पलटना, न जवाब देना, और सबसे जरूरी खाली हाथ मत छोड़ना। पंडुआ इंतजार करता है।